माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की बीती रात पुलिस और मीडिया की मौजूदगी में 3 लोगों ने हत्या कर दी। तीनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। यह आखिरी के 40 सेकंड, लेकिन इस बीच जो जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। एफआईआर में जो बड़े दावे हैं पुलिस की तरफ से, उसमें उनका कहना है कि इन तीनों ने कहा है कि वो बड़ा माफिया बनना चाहते थे, वो यूपी में नाम कमाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मारा। वो मारने की फिराक में कई दिनों से घूम रहे थे, लेकिन यहां पर उन्हें लगा कि वो मार पाएंगे। उन्होंने फेक माइक आईडी बनाई, डमी कैमरा लिया, फेक पास आई कार्ड बनाए और फिर उन्होंने ये हत्याएं की हैं। इस बीच आपको बता दें, प्रयागराज में अतीक अहमद का पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। मेडिकल कराने आए थे और अब उस अस्पताल में इनका पोस्टमार्टम हो रहा है। अतीक के बहनोई चचेरे भाई के बारे में भी जानकारी है, वहां पर पहुंचे हैं। हत्याकांड की रिपोर्ट लेकर सीएम हाउस पहुंचे हैं डीजीपी, और वहां से अपडेट यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए हैं। जिगाना पिस्टल से, जो कि मेड इन तुर्की है, 6 से 7 लाख की कीमत बताई जा रही है, उससे इन लोगों ने हत्या की है तीनों ने। और अभिषेक मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अभिषेक, पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। बिल्कुल अंजना, पोस्टमार्टम शुरू हो गया है और पोस्टमार्टम होने के बाद में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के शव को लाया जाएगा कसारी मसारी के इसी कब्रिस्तान में, जहां पर कल असद को सुपुर्दे खाक किया गया था। उसकी तैयारी भी यहां पर लगातार चल रही है। कब्र दोनों की खोदी जा रही है। 3 फीट लगभग कब्र खुद चुकी है, 1 फीट और बची है, यानी 4 फीट की ये कब्र होगी जहां पर सुपुर्दे खाक किया जाएगा अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को। और यहां पर आप देखिए, आरएएफ के जवान पहले से मौजूद हैं। कल कड़ी सुरक्षा के बीच में असद को सुपुर्दे खाक किया गया था और आज भी उम्मीद है कि जब देर शाम तक यहां अतीक अहमद और अशरफ का शव लाया जाएगा तो इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा और उसके दौरान ही यहां पर दोनों को सुपुर्दे खाक करने की पूरी तैयारी है। बहुत जरूरी है क्योंकि जिस तरीके की स्थितियां कल बनी थी अंजना, आपको याद है, तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को, जब ठीक कैमरे के सामने दोनों को गोली मारी जाती है और उसके बाद में प्रयागराज में आज स्थिति बड़ी संवेदनशील रही, क्योंकि हर एक इलाके में पुलिस चाक चौबंद है, अलग अलग टुकड़ियां यहां पर मौजूद है। कोताही ना बरती जाए, इसीलिए कहीं ना कहीं स्थिति को नियंत्रण रखने के लिए इस तरह की स्थिति नजर आती है, जहां पर पूरे तौर पर अगर देखा जाए तो पूरी तैयारी की गई है। और यही कारण है कि आज प्रयागराज में उस इलाके में भी हम गए जहां पर अतीक अहमद का घर है, चकिया इलाका, वहां पर सन्नाटा पस रहा है। गलियों में कोई मौजूद नहीं है, उसके घर पर भी कोई नहीं पहुंच रहा। यानी कि जो कल तस्वीर थी जहां असद के लिए लोग पहुंच रहे थे, लेकिन आज अतीक अहमद और उसके भाई का जिस तरीके की कल शूट आउट हो जाता है, उसके बाद में आज प्रयागराज में उसके इलाके में सन्नाटा पस रहा है। जो सल्तनत फैली थी सालों से, दशकों से, आज वो जमींदोज होती नजर आ रही है। उसका मकान तो पहले ढा दिया गया था, लेकिन परिवार भी अब एक एक करके ढाया जा रहा है। बिल्कुल, और इसी कब्रिस्तान में असद, उसका बेटा भी दफनाया गया और उसके बाद से आज अतीक अहमद की बारी है। आइए आपको दिखाते हैं। हमारे 2 सहयोगी इंचों पर मौजूद थे जब ये हत्याकांड हुआ है। समर श्रीवास्तव सवाल पूछ रहे थे, कैमरामैन नीरज सब कुछ वीडियो बना रहे थे। दोनों की ये ग्राउंड रिपोर्ट उन्होंने बताया है, अपनी आंखों देखी। वो 40 सेकंड का जो फुटेज है वो जिसे रिकॉर्ड किया है, उस वक्त डटे रहे थे नीरज, हमारे कैमरा पर्सन हैं। इन्होंने अपनी आंखों से फ्रेम बाय फ्रेम उसे देखा है। क्या क्या देखा है हम उनसे पूछेंगे। हमारे साथ समर्थ भी मौजूद हैं। इन्होंने पहला सवाल किया था जिस पर जब गुड्डू मुस्लिम बोला उसी वक्त वो गोली चली थी। तो पहला सवाल नीरज आपसे कि आपने क्या देखा, एग्जैक्टली कैसे हुआ, क्योंकि आपने उस 40 सेकंड को रिकॉर्ड किया। आपके हाथ नहीं कांपे, आपके पांव नहीं कांपे जिस वक्त ये गोलीबारी चली? नहीं, वो सर वो अंदर आए और हम लोगों ने एग्जैक्ट यहाँ पर बाइट लेना शुरू किया और बाइट्स लेना शुरू किया। पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा था। पुलिस के बीच में से एक आता है और वो शॉट होता है, और जैसे ही पहला शॉट होता है उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां चलना शुरू होती हैं। जैसी गोलियां चलना शुरू होती है, मैं उधर से कम 2-4 कदम 5 कदम पीछे जाता हूं और वहां से अपना एक फ्रेम बनाता हूं और वो पूरी घटना मेरे कैमरे में कैद होती है। और उसके बाद वो रिवॉल्वर्स नीचे रखते हैं और हाथ ऊपर करके सरेंडर चिल्लाते हैं और पुलिस उनको कैप्चर करके ले जाती है। लेकिन आपने जब आप शूट कर रहे थे, अचानक से जब ये घटना हुई, आपके जहन में क्या आया उस वक्त? सर मुझे पहले ये लगा कि पटाखे दगे, लेकिन जब मैं 2-4 कदम पीछे गया तो मैंने देखा कि तीनों तरफ से गोलियां चल रही हैं। तो वो एकदम माइंड एकदम क्लियर हो गया। भागे नहीं, आप रुके रहे, आप मतलब खिसके नहीं जरा भी, क्योंकि इतनी भारी गोलीबारी हो रही है?
मैं 4 कदम पीछे गया और मुझे लगा कि ये सेफ जोन है मेरे लिए, और मैंने वहीं से वो रिकॉर्डिंग करी, और जो वो 40 सेकंड का जो भी, बिल्कुल यही वो स्पॉट 40 सेकंड जो हम लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें सारे हमलावर लगातार गोलीबारी करते हुए दिख रहे हैं। समर्थ, आप सवाल कर रहे थे और आपके सवाल पर वो आंसर आया। सिर्फ इंडिया टुडे ग्रुप आज तक के पास वो फुटेज है, उस वक्त उस लम्हे की क्या को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे आप? जब मैं सवाल कर रहा था तो आमतौर से ऐसे सवाल अक्सर करते हैं, हम लोग स्पॉट पे होते हैं, पर यह आइडिया नहीं था कि इस तरह की घटना हो जाएगी, गोलीबारी वहां पर शुरू हो जाएगी। इस स्पॉट के जरिए मैं अगर बताऊं आपको तो यहां आप खड़े, वहां पर अशरफ था, यहां पर अतीक था और यहां पर मैं खड़ा था। यानी कि जो पहली गोली चली है वो अतीक के यहां पर लगी है, यहां से लगी, और मेरी जो लोकेशन थी मेरी यहां पर थी। मतलब अगर गोली पार करती तो शायद मुझ पे लगती, या मिस करती तो मुझ पे लगती। नंबर 2, यहां अशरफ था, इसके ठीक बाद पहले शूटर ने दूसरी गोली चली जो अशरफ के लगी, यानी कि अशरफ के बगल में मैं खड़ा हूं और यहां पहली गोली लग चली है। अशरफ अगर आगे पीछे हो जाता या बचने की कोशिश करता, क्योंकि अतीक को पहले गोली लग चुकी थी, तो भी चांसेस थे कि गोली मुझे लग सकती थी। दूसरा शूटर जो पीछे से आता, जहां नीरज कुमार कैमरा लेकर खड़े थे, वहां से तीसरी गोली चलती, यानी कि दूसरे शूटर आते हैं, वहां उनका कैमरा था, उससे अगर वहां मिस होती तो नीरज कुमार को गोली लग सकती थी। तो खतरा प्रॉपर था। हम लोग को उस समय अंदाजा नहीं था कि टारगेट किलिंग है, ना मुझको अंदाजा था ना और किसी को अंदाजा था। तो जैसे ही ये घटना होती है भगदड़ मच जाती है। मेरी आंखों के सामने केवल धुआं था, मैंने कभी इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं किया है। एक शब्दों में कहूं, एक नाइटमेयर की तरह कहूंगा। एक ऐसा इंसिडेंट है जो शायद मैं जिंदगी नहीं भुला सकता हूं। ये एक ऐसे इंसिडेंट की तरह मेरे लिए है और शायद मुझे इसको भुलाने में बहुत समय लगेगा एक पत्रकार के तौर पर। तो समर्थ श्रीवास्तव और कैमरामैन नीरज जो मौके पर मौजूद थे, उन्होंने पूरा घटनाक्रम आपको बताया है। एक सनसनीखेज शूट आउट, अतीक अहमद और अशरफ दोनों ढेर होते हैं। देश को सबसे पहले आज तक ने शूट आउट की जानकारी दी थी। इससे पहले अतीक के बेटे उमर के सरेंडर की जानकारी भी सबसे पहले आज तक ने दी। तभी तो कहते हैं खबर मतलब आज तक।